हेलो गाइस। मेरा नाम नारायण है और एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आज से फिर एक वीडियो बनाने की कोशिश करी आप लोगों के लिए। बेसिकली अभी मैं CCNA की वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो बेसिक चीज़ें मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तभी चीज़ें अच्छे से समझ में आती है और पता होता है। तो अभी तक मैंने कुछ सर्वर के वीडियो बनाए हैं, सर्वर 2016 के, वो भी मेरे इसी चैनल में अवेलेबल है। और कुछ वीडियोस थे CCNA के बेसिक। तो आज मैं इस वीडियो में हार्डवेयर एड्रेसिंग के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा। हार्डवेयर एड्रेसिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है, हमें मालूम होना चाहिए अगर हम CCNA आई मीन टेक्नोलॉजी में अगर काम कर रहे हैं एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और वट एवर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है तो भी यूज़फुल है। बेसिक चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। क्या कहते हैं, हम वही देखेंगे कि हार्डवेयर एड्रेसिंग कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम हार्डवेयर एड्रेस इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ होस्ट विद इन अ लोकल नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि जो एक हार्डवेयर एड्रेस है, एक ही हमारे पास अगर कोई डिवाइस है तो उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे एक इंसान होता है, उसका एक नाम होता है, उसकी उस नाम से उसको सब पहचानते हैं, एक कैटेगरी होती है। उसी तरीके से ये एक हमारा एक हार्डवेयर एड्रेस होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और एक यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक हमारे लैन में होगा, लोकल नेटवर्क पे। और देखते हैं इसके बारे में। हार्डवेयर एड्रेसिंग इज द फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल लेयर 2। अब ये बात करें, हमारे पास जो OSI रेफरेंस मॉडल है, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था, तो जो हमारा हार्डवेयर एड्रेसिंग है वो डेटा लिंक लेयर पे होता है, जो कि OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर 2 होती है। और क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम। ईथरनेट लैन कार्ड भी बोलते हैं इसको, यूटिलाइजेज द 48 बिट मैक एड्रेस एज अ हार्डवेयर एड्रेस। अगर हम ईथरनेट की बात करें या लैन कार्ड की बात करें तो उसमें 48 बिट का एक मैक एड्रेस होता है जिसे उसका हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, मैक एड्रेस भी बोलते हैं, जो कि 40 बिट का होता है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। 40 बिट को मैंने लेंथ में डिस्क्राइब किया है, क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हम देखें तो ये जो मैक एड्रेस है इज़ ऑफन हार्ड कोडेड ऑन अ फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस। मतलब हमारे पास जो हार्डवेयर है, लैन कार्ड हुआ और भी अदर डिवाइसेस और भी कार्ड हुए, उसमें ये हार्ड कोडेड होता है। बट सम इंटरफेस सपोर्ट चेंजिंग द मैक एड्रेस यूजिंग स्पेशल यूटिलिटीज़। बट हम कुछ हार्डवेयर होते हैं या कुछ इंटरफेस होते हैं, उस पर हम इनको चेंज भी कर लेते हैं अगर हमको मैक एड्रेस चेंज करना हुआ। बट पर्टिकुलर एक लैन कार्ड का या एक इंटरफेस का एक पर्टिकुलर मैक एड्रेस होता है, वो चेंज करना हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आगे चलते हैं हम इस हार्डवेयर एड्रेसिंग में। तो अब यहाँ पे देखिए मैक एड्रेस होता कैसा है। अ मैक एड्रेस इज़ मोस्ट ऑफन रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल। ये जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग वन ऑफ टू एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। हम इस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिटेल में मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें मेरे आगे की वीडियोस में। तो मैंने कहा था कि ये 40 बिट का होता है मैक एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको 1 2 3 4 5 6 6 ऑक्टेट में इसको डिवाइड किया है। 6 ऑक्टेट मतलब ये 8 8 बिट का होना चाहिए, जब जाके ये 48 बिट होगा। तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, ये AB क्या है, F क्या है, इसको कैसे काउंट करते हैं आगे की वीडियो में। या यहीं पे अभी इसको 3 ऑक्टेट में कर दिया है। 3 ऑक्टेट में तो ये हमारा 16 16 का हो जाएगा। ये एक एक बिट तो 16 3 48 हमारी है, उसमें 48 बिट आ जाएंगे। सब मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही बेसिक चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे हम द फर्स्ट 6 हेक्साडेसिमल डिजिट ऑफ मैक एड्रेस आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फिजिकल नेटवर्क इंटरफेस। मतलब जो इसकी 6 ये जो रहेंगी डिजिट, यहाँ से यहाँ तक, इसको ये बताएंगे कि ये किस कंपनी ने बनाया है, किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। और यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ रिफर टू एज द OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर।
जो हमारी 6 बिट रहेंगे ये हमारे मैन्युफैक्चरर को बताएगा, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। और जो लास्ट 6 हमारी जो डिजिट रहेंगी वो होस्ट को बताएंगी। यहाँ पे लिखा है यूनिकली आइडेंटिफाई द होस्ट इटसेल्फ एंड आर रिफर टू यू एज द होस्ट आईडी। जो आखिरी की है इनको होस्ट आईडी बोलते हैं और इनको हम मैन्युफैक्चरर या ओ यू आई बोलते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है मैक एड्रेस की या हार्डवेयर एड्रेस की। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहली लिमिटेशन क्या है। तो पहली लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि इट कंटेन्स नो हायरार्की। इसमें कोई हायरार्की नहीं होती है, ये एक सेपरेट होता है। और दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है मैक एड्रेसेस प्रोवाइड नो मैकेनिज्म टू क्रिएट बाउंड्रीज बिटवीन नेटवर्क्स। तो इसकी ये दूसरी लिमिटेशन है कि इसमें हम क्या कहते हैं, ये हमें कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करता है कि हम नेटवर्क के बीच में कोई बाउंड्री क्रिएट कर सकें या किसी नेटवर्क को एक लिमिट तक हम बना सकें कि ये इतना ही साइज़ रहेगा। ऐसे करके हम इस मैक एड्रेस के थ्रू ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये दूसरी उसकी लिमिटेशन है। थर्ड है देयर इज़ नो मैथड टू डिस्टिंग्विश वन नेटवर्क फ्रॉम अदर। हम मैक एड्रेस के थ्रू या हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस के थ्रू नेटवर्क को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, दिस लैक ऑफ हायरार्की बिकेम सिग्निफिकेंट डिफ़िकल्टीज टू नेटवर्क स्केलेबिलिटी। मतलब इसका है कि अब जो एक एड्रेस का एक हार्डवेयर का एक ही फिजिकल एड्रेस है, तो अभी क्या इससे प्रॉब्लम हो रही थी नेटवर्क को बढ़ाने में। नेटवर्क स्केलेबिलिटी मतलब नेटवर्क को बड़ा करना। स्केलेबिलिटी मतलब जैसे हमारी स्केल होती है, जैसे जैसे हम मापते हैं कि हमें कितना चाहिए, कितना क्या करना है, उसको बोलते हैं। इफ़ ओनली लेयर 2 हार्डवेयर एड्रेसिंग एग्जिस्टेड, मतलब अगर हमारे पास लेयर 2 मतलब सिर्फ स्विचेस और लैन कार्ड वगैरह वगैरह जो लेयर 2 में आते हैं उसी का नेटवर्क हमारे पास है, ऑल होस्ट वुड टेक्निकली एग्जिस्ट ऑन द सेम नेटवर्क। तो हमारा क्या होगा, जितना भी होस्ट रहेंगे, जितने भी कंप्यूटर रहेंगे, वो एक ही नेटवर्क में रहेंगे। ये उसकी एक दूसरी प्रॉब्लम थी कि हम नेटवर्क को बढ़ा नहीं सकते थे, दूसरा नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट नहीं करा सकते हैं इस मैक एड्रेस में। अब इंटर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट कुड नॉट एग्जिस्ट। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनेट हमारा नहीं चल पाएगा, इंटरनेट नहीं रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, एज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट मैनी नेटवर्क फ्रॉम अदर नेटवर्क। हम अगर मैक एड्रेस की बात करें तो एक नेटवर्क को हम दूसरे नेटवर्क से अलग नहीं कर सकते, नेटवर्क को बढ़ा नहीं सकते। तो इसकी ये लिमिटेशंस है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास इंटरनेट ही नहीं रहेगा, कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही नेटवर्क अवेलेबल रहेगा। और एक नेटवर्क अवेलेबल रहेगा तो जो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए हमें एक डिफरेंट नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी लिमिटेशंस थी हमें, जो हमारा फिज़िकल एड्रेस या मैक एड्रेस है जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद में और चीज़ें देखते हैं हम यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट चीज़ है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इमेजिन इफ़ द एंटायर इंटरनेट एग्जिस्ट प्योरली एज अ सिंगल लेयर 2 स्विच्ड नेटवर्क। अब हमारे पास क्या है, हम एक यहाँ पे एक सोचते हैं कि हमारे पास एक स्विच्ड नेटवर्क है जो कि लेयर 2 नेटवर्क है। वहाँ पे अगर लेयर 2 है डेटा लिंक लेयर, तो हमारे पास स्विच का ही नेटवर्क रहेगा। स्विचेस एज अ रूल विल फॉरवर्ड अ ब्रॉडकास्ट आउट एवरी पोर्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अगर स्विच लगी है तो जो स्विच क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट करेगी। सारा का सारा हमारा जो डेटा रहेगा वो एक पोर्ट से सारे पोर्ट को जाएगा। तो इससे क्या होगा, विथ बिलियंस ऑफ होस्ट ऑन द इंटरनेट, हमारे पास अब बहुत सारे वहाँ पे होस्ट है इंटरनेट पे, एक स्विच से ये सारे के सारे क्या कहते हैं होस्ट को ये ब्रॉडकास्ट जाएगा। तो इससे क्या होगा, द रिजल्टिंग ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म वुड बी डेवास्टेटिंग। इससे बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा, क्योंकि हर एक पोर्ट को जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक पोर्ट के लिए या हर एक होस्ट के लिए रिक्वायर्ड हो। मैं फेसबुक एक्सेस कर रहा हूँ
तो उधर से स्विच ब्रॉडकास्ट करेगी, तो ये जितने भी लोग इंटरनेट से कनेक्टेड है उन सबको जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होगा, द इंटरनेट वुड सिंपली कोलैप्स। तो क्या होगा, हमारा सारा का सारा इंटरनेट कोलैप्स हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं या लिमिटेशन कह सकते हैं, या एक सिनेरियो है। अगर हमारे पास लेयर 2 नेटवर्क है, या फिर हम सिर्फ लेयर 2 नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे स्विचेस लगी हो। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और चीज़, द स्केलेबिलिटी लिमिटेशंस ऑफ लेयर 2 हार्डवेयर एड्रेसेस आर मिटिगेटेड यूजिंग लॉजिकल एड्रेसेस। तो इतनी सारी प्रॉब्लम है अगर हम लेयर 2 हार्डवेयर यूज़ करते हैं, या लेयर 2 डिवाइसेस यूज़ करते हैं, या फिर लेयर 2 एड्रेस यूज़ करते हैं, या नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक हमने मेथड यूज़ किया है टेक्नोलॉजी में, उसको कहते हैं लॉजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेसेस के थ्रू हम इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये लेयर 2 से नेटवर्क हुआ, या ये ब्रॉडकास्ट हुआ, ये इंटरनेट कोलैप्स होना। तो ये लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होती है, कैसे हम कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। और आप इस वीडियो को आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। उसमें सर्वर के भी वीडियोस हैं, और विंडोज सर्वर 2016 के मैंने कुछ कॉन्फ़िगर करके अपलोड किए हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो कुछ सीख सकें। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए वेट कीजिए। तब तक इस वीडियो से सीखने की कोशिश कीजिए। पिछले भी वीडियो अपलोड किया, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो मैं उसका रिवर्ट करूँगा। आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप बेसिक मैक एड्रेसिंग क्या होती है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो कितना क्या होता है, डिटेल में और भी चीज़ें बताऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।